क्या थी गौतम बुद्ध की क्रांति? धम्म को जीवन की व्यवहारिक समस्या से जोड़ा, स्त्रियों सहित सभी लोगों को संघ में प्रवेश दिया। उन्होंने एक सार्वभौमिक नैतिक पथ दिया। उनकी क्रांति ने फैले अज्ञान, अंधविश्वास और भ्रम को मिटा दिया। गौतम बुद्ध की क्रांति, ये वही समय था जब भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, जहां जनपद, महाजनपद और गणराज्य व्यवस्था थी। जनपद यानी जिन राज्य पर राजा का शासन होता था उसे जनपद कहते थे, और बड़े जनपद हो तो उसे महाजनपद कहते थे, और जिन राज्य पर राजा का शासन नहीं होता उस राज्य को गणराज्य कहते थे। यहाँ पर राजा का मतलब चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का क्षत्रिय राजा नहीं, बल्कि जनपद पर शासन चलाने वाले घराने के प्रमुख को राजा कहते थे। जम्बूद्वीप में उस समय बहुत से दार्शनिक संप्रदाय थे। हर संप्रदाय अपने मत को सत्य की व्याख्या दे रहा था, पर किसी के पास दुख से मुक्त होने का व्यवहारिक मार्ग नहीं था। बाहरी रूप से लोग भले ही खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से बेचैन और दुखी थे। गौतम बुद्ध ने उस खुश दिखने वाले समाज के मन की पीड़ा को उजागर किया। उन्होंने अपनी शिक्षा और सिद्धांत को व्यवहारिक मार्ग दिखाकर सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, और उस क्रांति ने सच्चे अर्थों में सभी मानव के अज्ञान के अंधेरे जीवन में धम्म के ज्ञान की ज्योत जलाई और पूरे मानव जीवन को प्रकाशमय किया। यानी गौतम बुद्ध ने किस अज्ञान को दूर किया? वो ज्ञान क्या था जिससे मन की पीड़ा दूर हुई? गौतम बुद्ध की शिक्षा सिद्धांत में ऐसा क्या विशेष था जिसने सबको प्रभावित किया और सब बुद्ध की शरण में आ गए? क्या थी गौतम बुद्ध की क्रांति? तो आइए इसे डिटेल में देखना होगा। गौतम बुद्ध की क्रांति क्या थी? गौतम बुद्ध की क्रांति, यह शब्द धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक क्रांति का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने कोई नया धर्म नहीं बनाया। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, यानी उनके पहले बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत को अनुभव, तर्क और करुणा के साथ नए सिद्धांत जोड़कर धम्म को पुनर्जीवित किया, यानी धम्म को व्यवहारिक मार्ग में बदला, लोगों तक पहुंचकर धम्म का प्रसार किया और धम्म को उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बना दिया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध केवल बुद्ध नहीं बल्कि सम्यक संबुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? आइए इसे एक कहानी के साथ सरल और गहराई से समझते हैं। गौतम बुद्ध ने एक दृष्टांत देकर बताया था कि कैसे लोग सीमित ज्ञान के आधारे सत्य का दावा करते हैं। इस कथा का उल्लेख पाली त्रिपिटक में मिलता है। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। अंधे लोग और हाथी की कथा, जो बौद्ध साहित्य और कई अन्य परंपराओं में ज्ञान और दृष्टिकोण के बारे में गहरी सीख देती है। एक बार कुछ अंधे लोग हाथी को देखने गए थे। उन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखा था, इसलिए हर किसी ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ। किसी ने सूंड को छुआ और कहा हाथी तो सांप जैसा है, और किसी ने पैर को छुआ और कहा नहीं नहीं, हाथी तो खंबे जैसा है। किसी ने कान को छुआ और कहा तुम दोनों गलत हो, हाथी तो पंखे जैसा है। किसी ने दुम को छुआ और कहा नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। किसी ने पेट को छुआ और कहा नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी तो दीवार जैसा है। फिर सभी आपस में झगड़ने लगे। हर कोई अपनी बात को सच मनवाता रहा, जबकि किसी ने पूरा हाथी नहीं देखा था। हर व्यक्ति का अनुभव आंशिक रूप से सत्य था, लेकिन जब संवाद, विवेक और करुणा के सभी दृष्टियों को जोड़ते हैं तभी पूर्ण सत्य हम समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध की दृष्टि में यह कहानी ये दर्शाती है कि सत्य का अनुभव सीमित दृष्टि से नहीं, संपूर्णता से करना चाहिए। यही स्थिति तब के दार्शनिक लोगों की थी। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत रखे और धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ। गौतम बुद्ध के सिद्धांत बहुत व्यापक है, पर उनमें से मुख्य शिक्षा और सिद्धांतों को समझते हैं।
गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों में से 4 आर्य सत्य प्रमुख है। यहाँ आर्य शब्द आया है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आर्य शब्द वैदिक या ब्राह्मणवादी अर्थ का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला आर्य सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा आर्य सत्य, यह दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध यानी तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध तक पहुंचने का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग है। तो आइए गौतम बुद्ध ने दिखाए अष्टांगिक मार्ग को यानी चौथे आर्य सत्य को समझते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे व्यवहारिक रूप में मध्यम मार्ग कहते हैं, इस मार्ग को 3 स्तर में देखने से अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। प्रज्ञा ज्ञान में 2 मार्ग है। सम्यक दृष्टि यानी दुनिया को जैसी है वैसी देखो, अपनी कल्पना से जोड़कर मत देखो। दूसरा मार्ग सम्यक संकल्प, जो विचार करुणा, प्रेम और त्याग से निकलते हैं। शील में 3 मार्ग है। पहला सम्यक वचन, जिससे सत्य भी बहे और करुणा भी। दूसरा सम्यक कर्म, ऐसे कर्म करो जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचे। और तीसरा सम्यक आजीविका, ऐसी रोजी जिससे जीवों की पीड़ा ना हो, समाज को लाभ हो। और समाधि, इसमें 3 मार्ग है। एक सम्यक प्रयास, गलत विचारों को रोकना और सही विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहना। और सम्यक समाधि, मन को एकाग्र और शांत करना ताकि सत्य स्पष्ट दिखे। इस अष्टांगिक मार्ग से ज्ञान, चरित्र और मानसिक अनुशासन मिलता है। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कोई धार्मिक विधान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा है। अब आगे है प्रतीत्य समुत्पाद, कारण परिणाम का सिद्धांत। सब कुछ कारण से उत्पन्न होता है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। अर्थात इसके होने से वह होता है, इसके मिटने से वह मिट जाता है। इसी सिद्धांत से क्रांति हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यूरोप की शोध की क्रांति देखें तो उनकी क्रांति गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत समझने के बाद हुई है। उससे पहले कोई क्रांति या क्रांति जैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी सिद्धांत से बुद्ध के समकालीन दार्शनिक प्रभावित हुए थे और वह बुद्ध के शरण में गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अनित्य सिद्धांत, यह बौद्ध दर्शन का मूल सत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है। इसको व्यवहारिक रूप में ऐसे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ध्यान में अपने अनुभवों में परिवर्तन को देखना सीखता है, तब वह अनित्य को व्यवहार में समझता है। अब है पंचशील, नैतिक आचरण के नियम होते हैं। बुद्ध ने सभी गृहस्थों के लिए यह आचरण दिया, जिसे पंचशील कहा गया है। गौतम बुद्ध ने जाना कि लोग संपत्ति, पशु बलि, झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशे ऐसी चीजों में फंसे हुए थे, तो उन्होंने नैतिक आचरण के 5 नियम बनाए। गौतम बुद्ध ने 5 शीलों को केवल नियम नहीं बनाया, बल्कि समाज में समानता, अहिंसा और जिम्मेदारी का सामाजिक संविधान बना दिया। यह पहली बार था जब धम्म व्यक्ति के विवेक और व्यवहार पर आधारित हुआ। आगे देखते हैं करुणा और मैत्री। गौतम बुद्ध ने करुणा को धम्म का मूल कहा। सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी दुख से मुक्त हो। यह क्रांति तलवार से नहीं, विचार और संवाद से हुई। जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में अपने जीवन के अंतिम समय में थे, तो उन्होंने अंतिम क्षणों में एक उपदेश दिया था, अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। किसी पुरोहित या देवता इनकी बातों पर विश्वास न करो, अपने विवेक पर भरोसा करो। आज 2026 में अपो दीपो भव का अर्थ है अपने विचारों से सोचो, दूसरों का अंधानुकरण मत करो। कोई भी निर्णय अपने विवेक से लो, भीतर की करुणा और प्रज्ञा से संसार को प्रकाशित करो। इसके लिए धम्म को अपना मार्गदर्शक बनाओ। बुद्ध की क्रांति का सार यही है कि बुद्ध ने विवेक, करुणा और समानता को धम्म का केंद्र बनाया। गौतम बुद्ध के विचारों ने समाज में समानता, विज्ञान और तर्क की चेतना जगाई
और धम्म को जीवन की व्यवहारिक समस्या से जोड़ा। उन्होंने स्त्रियों सहित सभी लोगों को संघ में प्रवेश दिया। उन्होंने एक सार्वभौमिक नैतिक पथ दिया। उन्होंने मनुष्य को उसकी स्वयं की क्षमता पर विश्वास दिलाया और हर मनुष्य को बताया कि वह स्वयं भी बुद्ध बन सकता है। उनकी क्रांति ने फैले अज्ञान, अंधविश्वास और भ्रम को मिटा दिया। पूरी दुनिया से लोग बुद्ध धम्म की शिक्षा लेने भारत में आते थे। इसी बुद्ध धम्म के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और भारत को स्वर्ग कहा जाता था। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जहां बुद्ध की क्रांति के बदले ब्राह्मणवादियों ने अपने वर्चस्व, स्वार्थ, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के चलते प्रतिक्रांति की शुरुआत की।